हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व्स के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो स्टार्टेड। तो चलो अब हम लोग चालू करते हैं। तो रिजर्व से चालू करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व से आज हम लोग चालू करने वाले हैं। पिछले वाले में हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट किया था किसका? गुडविल का। तो गुडविल वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं देखा वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देखो, फिर इसके बाद इस पे आना, तब भी समझ में आएगा। चलो चालू करते हैं अपना ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स को। इसको चालू करना है अब हम लोग को, और इसमें जानना भी है रिजर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वर्क में पहला, रिजर्व्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपको देखने को 2-3 टाइप्स के मिलेंगे बुक में आपको, लाइक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, और एक आपको मिल सकता है एम्प्लॉय रिजर्व करके रहता है, वो मिल सकता है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो उसमें कुछ हमें केस देखने को मिलेंगे, 2-4 केसेस है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में, हमारा 2-4 केसेस हैं, उनको हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहला केस हो सकता है आपको, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अच्छा, इस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता क्या है, इसका काम क्या है? तो वर्कमैन यानी काम करने वाले लोगों के लिए रिजर्व बनाना। ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, अगर उस बंदे को किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से उसको डील करने के लिए हम लोग एक छोटा सा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाते हैं, जो कि उसको वर्कमैन को प्रोवाइड कराया जाता है, काम करने वाले लोगों को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो फंड बनाया जाता है, ये जो रिजर्व बनाया जाता है, ये कभी कभी किसी काम का नहीं होता, मतलब वर्कमैन को, वर्कर्स को प्रोवाइड ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो नीड ही नहीं पड़ा उसको, तो उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इस केस में, और पैसा पूरा आपके पास, आपके बैलेंस शीट में पड़ा रहता है, तो उस केस में पार्टनर्स जो होते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स को अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, साल जैसे ही बीतेगा नहीं अगर हुआ तो वो अपने पास उसको रख लेंगे। तो इस केस में यही है पहला केस हमारा, जब आपका क्लेम ही नहीं है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स के प्रति, कोई भी क्लेम नहीं है, तो उस केस में हमें सबसे पहले क्या करना है, पार्टनर्स वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को रख लेंगे अपने पास। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी। आगे बात समझ में? मीन शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, WCR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
account in their old प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, पहला केस हमारा क्लियर हो गया कि जब आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के प्रति जब कोई आपको है ही नहीं क्लेम, तो आप सारा पैसा अपने पास रख लोगे, और रख लोगे तो यानी अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो व्हाट कम्स इन इज कॉल्ड अ क्रेडिटेड। ठीक है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये पैसे आपके पास आ गए। अब दूसरा केस, जब क्लेम जो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के प्रति एग्जिस्ट करता है, यानी क्लेम है लेकिन पार्सली कम है, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया है उससे कम है, तो ये दूसरा केस हम लोग देखते हैं अपना केस 2। ठीक है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR, समझ गए जाना, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एग्जिस्ट, तो आप क्या करोगे। इसमें भी दो इस केस, इसमें आपको 2-3 केस बेस बनते चल जाएंगे। ठीक है, पहला इसमें भी बनेंगे जब when claim is equal to WCR। ओके, मतलब जितना क्लेम हुआ उतना ही WCR का हमारा रिजर्व था, तो इस केस में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया था ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसमें चला जाएगा, प्रोविज़न फॉर WCR अकाउंट। आई बात समझ में। अब दूसरा केस इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा बी में, when claim against या claim is not is less than WCR, कम रहेगा तो क्या होगा। अब इस केस में दो चीज़, इसमें क्या होगा, दो चीज़ आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, मान के एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आपके पास 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने रखा हुआ है अपने बैलेंस शीट में, जिसमें से 200 का आपने प्रोविजंस जो बनाया था वो क्रिएट हुआ और बच गया 800 रुपये। अब ये जो 800 रुपये बचे हैं इसको बैलेंस शीट में लोग छोड़ेंगे नहीं, पार्टनर्स, इतने तो कोई होता नहीं कि यस छोड़ देंगे, ये पार्टनर्स इसको अपने अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, जाके क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग डिटेल में लिखोगे। ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बस में आप आगे का तो आप समझदार हो, खुद नरेशन तो खुद लिख लोगे। और अब हम लोग अपना इसी में दो केस हम लोग देख ले कि कैसे आपको WCR इक्वल है, और ये हो गया, और इसी में हम लोग को एक तीसरा केस देखने को मिल जाता है। ठीक है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये केस एक अच्छा केस है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
इस केस को समझना बड़ी ध्यान से आप लोगों, ठीक है। अगर मैं बोलूं WCR आपके पास 1000 का था पहले से रिजर्व, क्लेम आ गया 1200 का, तो क्या होगा, 200 रुपये और ऐड होना चाहिए इसमें, तभी तो आप न करोगे। और ये 200 रुपये कहाँ से आएंगे, पार्टनर्स इंक्लूड करेंगे। कहाँ से, पार्टनर्स इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बचता है तो पार्टनर्स लेके जाते हैं। अगर WCR पिछले वाले में 1000 था और क्लेम कितने का आ गया, 800 का आ गया, तो ये 200 रुपये बचा तो कौन लेके चल गया, पार्टनर्स लेके चल गए, तो कम भी होगा तो पार्टनर्स ला के देंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब ये पार्टनर्स ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे ये हम लोग देखेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मान के चलो 1000 रुपये, ठीक है। इन ओल्ड रेशियो, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, ब्लैक बोर्ड पे जाता, लेकिन यहाँ से अभी कोरोना वायरस चल रहा है इधर, तो और कोचिंग है 2-3 किलोमीटर दूर, तो इम्पॉसिबल है जाना, तो थोड़ा दिन मैनेज करो, ख़त्म होते ही चलेंगे ब्लैक बोर्ड पे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब हम लोग अपना तीसरा केस देखेंगे। मैं भी कितना बड़ा मुर्ग हूँ ना, तीसरा केस करूँ, तीसरा केस तो आपको बता दिया मैंने। अब हमारे यहाँ पे हुआ केस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का काम ख़त्म, ठीक है। क्या हुआ, काम ख़त्म, क्या ख़त्म। अब ऐसे ही हमें क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या बोलते हो, अभी करूँ या नेक्स्ट वीडियो में, चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि बर्डन हो जाएगा ऐसे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका हम लोग, जिससे आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं अपना एक पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2 decided to share the future profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2019. Okay, an extract of their balance sheet as at 31st March 2019 is liability साइड में हमें देखने को मिल रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व फॉर 19,000, एसेट साइड में कुछ नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम एज गिवन, यानी अगर आपको क्लेम के प्रति कोई चीज़ दिया ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तो चलो करके देखते हैं भाई। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, तो पहला केस हमने क्या देखा था, अगर कोई क्लेम नहीं हो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के प्रति, तो हम उसको टोटली क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो पहला केस तो इजी है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, क्योंकि ये पूरा पैसा के प्रति कोई क्लेम ही नहीं है, तो ये पूरा पैसा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी किस कैपिटल अकाउंट। $90,000 है इन ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो इनका 4-3-2 है, तो 4-3-7-1-9, ठीक है। 4/9, तो 9 से 9 कट गया, 40,000। वैसे ही आपको इसका हो जाएगा 30,000 और इसका हो जाएगा 90,000, 20,000 सॉरी। तो पहला केस तो इजी था,
आ गया बात समझ में? अब चलो दूसरा केस देखते हैं। केस 2, इफ देयर इज नो क्लेम, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो सेम एंट्री लाइक गिवन ए, जैसा अगर मैं क्लेम ही नहीं है तो सिंपल सा है ना, वही चीज़ है, दोनों चीज़ सेम, जो केस 1 है लाइक 2, सेम एज केस 1। तो आपको इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं करना है, सीधा सा बात है। केस 3 में आते हैं। मैं चाहता तो इसको स्किप कर देता, लेकिन आपको समझाना भी तो है ना। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 45,000। अब आ गए हम अपने केस 2 के पहले पार्ट में, कि जब आपको अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन द क्लेम, तो इस टाइम में आप क्या करते हो, तो जितना क्लेम है उतना प्रोवाइड करते हो, जितना बचा वो पार्टनर्स को दे देते हो। क्या करते हो? पार्टनर्स को दे देते हैं। तो चलो कर देते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, am I right? To provision for वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट कितना रुपए का है? 45,000 रुपीज़ का है, यानी 90,000 का है। 90,000 रुपये बचे हैं, जिसमें से 45,000 रुपये दे दिए हो आप। बचे कितना? इस 45,000 को इनके रेशियो में बांट दो। ऐसे ही 20,000 रुपये, 15,000 रुपये इसको मिल जाएंगे, अब 10,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। हो गया। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आपका टाइम मैं कंज्यूम नहीं करना चाहता, वेस्ट नहीं करना चाहता। नरेशंस आप अपने से भी लिख सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। 20,000, 15,000 एंड 10,000। सॉरी आपने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरा को और थोड़े से मिस्टेक हो गए। तो चलो इतना चलता है, मैं आपको देख लो अब अच्छे से। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा केस 2 का पहला था। अब केस 2 का दूसरा बी देखेंगे, ठीक है। तो चलो केस 4 क्या कह रहा है? इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। देखा, 99,000, WCR 90,000 और क्लेम 99,000। वाह भाई, 9,000 रुपये ज़्यादा हो गए यार, ये तो पैसे तो लेना पड़ेगा कहीं से। चलो फिर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने आप को? जो करना पड़ेगा वही करते हैं, WCR। अब शॉर्टकट हम लिखते हैं अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप डिटेल में लिखना, लेकिन टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट। ये है हमारा एंट्री का। एंट्री इस प्रकार से पास करना है। तो WCR के लिए तो 90,000 रुपये पड़ा है, तो ये तो 90,000 बिल्कुल आ गया। रिवोल्यूशन में भी 9,000 रुपये आएंगे, हो गए 99,000 रुपये। हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन भाई आया है राम के पास पैसा, राम ने श्याम को दिया है, तो राम के पास भी तो कहीं से पैसा आया होगा। तो लाइक दैट राम के पास आया है पार्टनर्स कैपिटल। रिवोल्यूशन अकाउंट के पास भी पैसे कहाँ से हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो चलो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मारते हैं डेबिट और रिवोल्यूशन अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, और इसको भी खत्म करते हैं। पार्टनर्स लिख रहा था, सॉरी गाइस। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिंपल है, 9,000 रुपये मिलाने हैं तो 9,000 इंटू 4/9 1000 लाइक दैट 4000, उसी की तरह यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 2000, ठीक है 2000, और यहाँ पे आगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे हमारा हो गया ये एंट्री भी खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग अपना 5th केस देख लेते हैं। क्या करते हैं, 5th केस देख लेते हैं। 5th केस में क्या है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 90,000, यानी WCR 90,000 का आपके पास है और क्लेम भी 90,000 का है, ठीक है। तो इस केस में क्या करने का है, बस जितना पैसा है उतना उठा करके वर्कमैन प्रोविजन के लिए क्रिएट करके ख़त्म कर देना है। WCR अकाउंट डेबिट 90,000, सबसे इजी केस है आपके लिए। टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम अकाउंट 90,000। आगे बात सुनना। अब अपना लास्ट केस देखेंगे और इसके बाद हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो काफ़ी और फिर आप बोर भी हो रहे होगे, लेकिन मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि मैं इसको इतना प्रैक्टिकल जो बना दिया। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज डिटरमाइंड एट 36,000, अब 36,000 यानी कम है, तो सीधा सा बात है पैसा बचा पैसा जो है उसी के पास चल जाएगा। तो इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। WCR 90,000 का है, क्लेम ओनली 36,000 का है, बचे के पैसे पार्टनर्स ले जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट केस है, अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन को एंड करते हैं। इधर WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR 36,000 to is capital account to B is capital account to C is capital account। $24,000 $18,000 एंड लास्ट 12,000। और यहाँ पे हमारा हुआ क्वेश्चन खत्म। तो आई होप गाइज आपको वो इस रिजर्व WCR यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हैं समझ में आ चुका होगा, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन सब कर लोगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो मैं पर्सनल डाउट भी आपके क्लियर कर दूंगा। मुझे आप व्हाट्सएप पे DM कर देना, मैं अपना नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे DM कर देना, ये क्वेश्चंस के साथ मैं स्पेशल आपके लिए वीडियोस क्रिएट करूंगा और आप उसे देख के समझ जाना कि कैसे बनते हैं ये क्वेश्चंस। तो टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिपेयर योर सेल्फ गाइज। कोरोना वायरस चल रहा है तो हाथ धोते रहना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।